प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 19 नवंबर को आएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस काशी तमिल संगम का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न संप्रदाय से जुड़े लोग संगठन में लेंगे हिस्सा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेरा। फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। मुरादाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध कॉल सेंटर से 6 आरोपी गिरफ्तार। सस्ता लोन दिलाने का चल रहा था ठगी व्यापार। कॉल सेंटर की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में शिक्षा विभाग की बड़ी उदासीनता आई सामने। 140 बच्चों का भविष्य 2 अध्यापकों पर प्रधान के मनमाने रवैये के चलते अनियमितताएं। सुदर्शन की टीम ने की जांच पड़ताल। और वीर सावरकर के अपमान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले सीएम, हिंदुत्व के विचारक का अपमान स्वीकार नहीं। राहुल गांधी ने किया था वीर सावरकर का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बनारस की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 19 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। यहां पर पीएम 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे। पीएम के आगमन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक मशीनरी फास्ट हो गई है और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। 1 माह तक चलने वाला काशी तमिल संगम कार्यक्रम BHU के एम्फी थिएटर में होगा और तमिलनाडु के कलाकार भी यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें तमिलनाडु से 12 समूह में लगभग 2500 लोगों को काशी आमंत्रित किया जा रहा है और समूह में छात्र, शिक्षक, साहित्यकार, उद्यमी, व्यवसायी और विभिन्न संप्रदाय से जुड़े लोग संगठन में हिस्सा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके SPG की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कितने देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे। BHO के बाहर भी कहीं जाने का है? नहीं, फिलहाल तो इतना ही पता है, यहाँ इस कार्यक्रम के लिए ही आ रहे हैं, उसके सापेक्ष। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां सरकार शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और सरकार नई नीतियों को लागू भी कर रही है। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में शिक्षा विभाग की बड़ी उदासीनता सामने आई है। दरअसल साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत कखड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याप्त अनियमितता सामने आई है, जबकि राज्य सरकार हर साल एक ग्राम पंचायत को लाखों करोड़ों रुपए देती है। इन पैसों से वहां शौचालय और नाली बननी चाहिए, गांव में स्कूल की बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। कवरेज में सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई कि विद्यालय का बाउंड्री वॉल नहीं होने के चलते चोरी की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। कई बार FIR दर्ज कराई गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस विद्यालय में 140 बच्चों का भविष्य 2 अध्यापकों पर निर्भर है। साथ ही सफाई व्यवस्था भी नदारद है, यानी कि सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। अध्यापक और बच्चे साफ सफाई की जिम्मेदारी का काम करते हैं। बच्चों से पूछने पर बताया गया कि दीपावली के पहले ही हमने सफाई की थी। वहीं सफाई कर्मी के पूछने पर प्रधानाध्यापक संतोष कुमार ने बताया है कि सफाई कर्मी कभी कभी आकर खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सर जो कुछ दीपावली पे बच्चे साफ किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन मैं भी खुद किया हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किया हूँ तो आप मुझ पे विश्वास करेंगे? इसका मतलब कि या तो आप सच बोल रहे हैं या तो बच्चे सच बोल रहे हैं, किसका माना जाएगा? विश्वास ज्यादा है हम तो बच्चों पे। आप हमारे उसमें चले या तो फिर बच्चों पे चले। तो अगर बच्चों पे लगता है तो ठीक है, आप वही रखिए। क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं साफ करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, तो आप एक तरफा मत। अजम्मर साहब, कितने टीचर हैं यहाँ पे? सिर्फ यहाँ 2 टीचर हैं। एक टीचर रिटायर हो गए मार्च में। कितने बच्चे हैं? 140।
140 बच्चों में 2 टीचर जी हैं। हाँ। तो ये कहीं गलत है कि नहीं है? नहीं, हम ये मानते हैं कि टीचर्स की कमी है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, इसको आप सही दिखाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 3 साल पहले भी सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई थी और बहुत प्राथमिकता से यहाँ की खबर को दिखाया था। उसके बाद भी आज तक यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पे चोरी हो जाती है, जिससे यहाँ के टीचर परेशान रहते हैं। यहाँ के बच्चों का मिड डे मील सब उठा ले जाते हैं। यहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पाती है। यहाँ के जो प्रधान हैं वो आज तक आश्वासन देते रह गए, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कमरों में पंखा नहीं है, 2 कमरों को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे पंखा की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ कभी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे गोहरे पे भोजन बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बाउंड्री वॉल नहीं है और सरकार जहाँ विद्यालय पे काफ़ी धन खर्च कर रही है, योगी सरकार, आज उस सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार के बलि बेदी पर चढ़ाया जा रहा है। और आज भी कुछ बच्चे यहाँ पे ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यहाँ पे जो गुणवत्तायुक्त भोजन है उसमें भी यहाँ के लोगों ने बताया कि वो भी ठीक ढंग से नहीं दिया जा रहा है। कैमरा जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंडीगढ़। खबर है यूपी के बिजनौर से, जहां हिंदू बच्ची श्रद्धा के कातिल जहादी आफ्ताब को फांसी दिलाने के लिए हिंदू जागरण मंच ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रोटेस्ट किया। साथ ही बिजनौर कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जहां कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि श्रद्धा की हत्या करने वाले आफ्ताब को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही इसकी NIA से जांच भी कराई जाए। मामला यह है कि बहन श्रद्धा वाकर जो मुंबई की रहने वाली है और एक लड़का है आफ्ताब पुनैनी, और जिसने पूना का रहने वाला है, वो उसने दिल्ली में श्रद्धा के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसका मन भर जाने के कारण से उसने अपनी जिहाद सोच को लेकर के बहन श्रद्धा के साथ में जो 35 टुकड़े करके एक बंद कमरे में फ्रीज के अंदर 35 टुकड़े कर करके रखा उसने और एक एक टुकड़ा करके इलाकों में फेंक दिया। ऐसी दर्दनाक हत्या की है उसने बहन श्रद्धा की। मैं पूरे इस राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देने आए हैं यहाँ और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ये जो भोली भाली बहनों को, हिंदू बहनों को, ये जो मुस्लिम लड़के लव जिहाद का शिकार बना करके उनकी इस तरह से निर्मम हत्या करते हैं, मैं कठोर से कठोर नियम बना करके ऐसे हत्या करने वालों के खिलाफ फांसी की मांग करता हूं और इनके खिलाफ NIA जांच की जाए और इनके पीछे जो संगठन लगे हुए हैं आतंकवादी सोच के। खबर है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां फर्जी पुलिस बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान उन्हें गोली भी लगी। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल शिकोहाबाद पुलिस को नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल पर 2 बदमाशों की जानकारी मिली थी। ये दोनों अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर कई लोगों से ठगी कर चुके थे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाश भागने लगे। उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने बचाव में फायर किया तो दोनों बदमाशों को पैर में गोली लग गई। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पूछताछ में एक बदमाश ने बताया कि उसका नाम शिषपाल है, जो कि जसवंत नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। वहीं दूसरा बदमाश विश्राम नाम का है, उस पर भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, पिछले जो है 1.5-2 महीनों से एक ग्रे अपाचे से खून की सूचना मिली। खून की टप्पेबाजी पुलिस वाले बनकर ये जो है टप्पेबाजी करते थे और लोगों से पैसे लेते थे। कुछ दिन पहले थाना मक्खरपुर में 1.5 लाख रुपए की इसी प्रकार की हुई थी। आज भी सूचना मिली कि एक ग्रे कलर की अपाचे बाइक में एक व्यक्ति से पैसे और उनकी चीज लेकर निकली है। इस मौके पर है जो हमारे थाना शिकोहाबाद की पुलिस और मेरी गाड़ी द्वारा पीछा किया गया। जहाँ हम लोग खड़े हैं बालाजी मंदिर से आगे पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पे इनको पकड़ा गया तो ये झाड़ियों की तरफ भागे। वहाँ से इन्होंने तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को जो है पैर में गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इसमें से एक बदमाश जो है शेषपाल है, जो थाना जसवंत नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर जो है 12 से ज़्यादा लूट और फिरौती के मुकदमे हैं। ये गैंगस्टर भी है। इसके अलावा एक विश्राम नाम का जो है अपराधी है, जो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें भी आगे दर्जन।
और चलिए अब खबर है यूपी के हरदोई से, जहां समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों को पूरा तरीके से पालन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री विवाह योजना को सफल बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। अभी तक जनपद को 8 करोड़ 8 लाख का बजट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत काम किया जा रहा है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने बताया है कि वर्तमान समय में सामूहिक विवाह योजना के तहत काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जनपद में 1584 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा और जो गरीब लाभार्थी हैं वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। राजमती ने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके निर्देशों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किस योजना में बाइक लेनी है आपको? परिवार जो आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जो करीब लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें 51,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाता है, 35,000 रुपये सीधे वर वधू के खाते में और 10,000 रुपये का उपहार स्वरूप सामग्री दी जाती है, जिसमें साड़ी है, चांदी की पायल है, बिछुआ है, डिनर सेट है, कुकर है, जो उनकी पारिवारिक लाभ को संचालन चलाने हेतु जो जितने भी सामान। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं यूपी के बदायूं से, जहां खेत से मिट्टी की खुदाई करने गई 4 महिलाएं ढांग में दब गईं। गांव वालों ने बमुश्किल मिट्टी खोदकर चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 की मौत हो चुकी थी। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां दोनों को बिसौली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल हादसा बिसौली कोतवाली इलाके के सलेमपुर गांव का है। यहां रहने वाली चारों गांव के बाहरी इलाके में मिट्टी खोदने निकली थी और इसी दौरान ऊपर से मिट्टी के ढांग उन पर मौत बनकर गिरे और चारों उसमें दब गईं। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे तो सही, लेकिन जमीन खोदकर इन चारों को बाहर निकाला, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 2 शवों को कब्जे में ले लिया है, उनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। एक महिला को बरेली के अस्पताल में रेफर भी किया गया है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के ग्राम सलेमपुर की आज ये घटना है, जिसमें ग्राम सलेमपुर की कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने पास के जंगल में गई थी और जहां पर अचानक से ढाई गिर जाने की वजह से 4 महिलाएं उसके नीचे दब गईं और जिनमें 2 महिलाएं जिनके नाम क्रमशः प्रवेश पत्नी महावीर, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, व पूनम पत्नी प्रमोद, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। इनकी जब इनको बाहर निकाला गया तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके साथ 2 अन्य, एक महिला और एक बच्ची, जिनका नाम हरदेवी पत्नी अमर सिंह है जो 42 वर्षीय है और एक संगीता पुत्री मोरपाल जो 20 वर्ष की युवती है। इन दोनों को पास के एक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया, जहां से इनको बरेली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और इसमें जनपद बरेली से भी बात हो गई है ताकि इनकी शीघ्र उचित उपचार इनको मिल सके, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। ये मतलब महिलाएं 3 महिलाएं थी, एक लड़की थी और वो यहाँ पे पीरा लेने आई थी। पीरा में जो मिट्टी होती है तो वो मतलब ढार हो गई थी उसमें गहरी जी, और नीचे से खोद रही मिट्टी जी, तो ऊपर से ढार गिर गई, उसमें दब गई। उसमें 2 महिला की मतलब मौत हो गई। सूर्या के डॉक्टर मनोज महेश्वरी के यहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ मृत घोषित कर दिया और एक लड़की है उसकी हालत गंभीर है और एक महिला है उसकी भी हालत गंभीर है। कुल कितने दबे थे इसमें? 4 लोग थे। तो क्या पीली मिट्टी लेने आई थी? हाँ जी। कौन से गांव की? सलेमपुर। सलेमपुर की। आपका नाम क्या? मेरा नाम हरविंदर। और बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से बने कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को काफी समय से अवैध कॉल सेंटर चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने चड्ढा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की, जहां पुलिस ने कई युवक युवतियों को अपनी हिरासत में लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया है कि ये गिरोह अब तक 200 लोगों के साथ ही 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है और आरोपियों के पास से 9 लैपटॉप, 3 वाईफाई डिवाइस, 39 मोबाइल और भी सामग्रियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कॉल सेंटर की जांच में जुट गई है। थाना सिविल लाइन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला है और हम लोगों के द्वारा सस्ते लोन दिलाने के नाम पे
लोगों से कॉल करके, उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके और उनसे ठगी की जा रही थी। और इसमें एक रवि चौधरी है जो कि थाना सैफनी जिला रामपुर के रहने वाले हैं, अनिकेत गौतम है जो थाना मझौला के रहने वाले हैं, रवि कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह है ये थाना पाकवाड़ा के रहने वाले हैं, लाखेंद्र सिंह है ये थाना गिलारी के रहने वाले हैं, अमन खन्ना ये थाना मझौला के रहने वाले हैं और स्वाति गौतम ये थाना मझौला की रहने वाली है। इन लोगों के द्वारा लोगों को कॉल करके और उनसे फिर उनको लोन के एप्लीकेशन भराने के नाम पे पहले 1000 रुपया लिया जाता था, उसके बाद में लोन प्रोसेस कराने के लिए करीब 30 से 40। यूपी के बरेली से खबर आपको बता दें, जहां विवेकानंद ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर अमित कुमार झा का औचक भ्रमण होने से विभाग में हड़कंप मच गया। डायरेक्टर ने बारी बारी से ग्राम प्रधान और सचिव को बुलाकर उनसे विकास को लेकर पूछताछ की। जहां एक ओर सभी प्रधान और सचिव अपना काम संतोषजनक बताते नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से शासन को ईमानदार लोगों की ओर से अभिलेखों में सही विकास दिखाया जाता है, वही हकीकत में धरातल पर नहीं होता है, केवल अभिलेखों में ही वो नजर आता है। दरअसल जनपद के 15 इलाकों में 40% काम ना होकर घोटाला किया गया और काम को पूर्ण दिखा दिया गया। फिलहाल डायरेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक को लेकर इसकी जानकारी राज्य शासन को सौंप दी गई। गाजियाबाद की बात करेंगे, जहां मोदी नगर के गांव सीकरी कला में एक माह पहले हुई महिला सरोज शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक महिला के भाई के पोते ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच के अनुसार मृतक महिला के पास 50 लाख रुपए थे, जिसके लालच में आकर सगे भतीजे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुआ की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक किशोर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि पिछले 13 अक्टूबर को गाँव सीकरी कला में महिला सरोज शर्मा का शव अपने घर के आंगन में पड़ा मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया था। जब पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्राप्त हुई थी कि 11-12 की रात में एक महिला जिनका नाम सरोज है, उनका शव उनके ही घर में मिला है। शव पर चोट के निशान थे और गले पर भी चोट के निशान लगे थे। मृत्यु का कारण दम घोट के मारना प्रतीत हुआ। इस संदर्भ में हमारी टीमें तत्काल ही लग गई थी और लगातार लगभग 1 महीने तक हम लोग इसमें लगे रही, पूरी टीम हमारी, और अंततः इसमें टीम को सफलता मिली है। थाना मोदी नगर एवं एसओजी ग्रामीण द्वारा बहुत अच्छा कार्य करके जो इसमें अभियुक्त है, इसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो इनका ही वो बाल अपचारी है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इनके भाई का वो नाती है, तो उसको ये लगा कि इनके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है। जब ये अपने वहाँ पर मायके में गई थी सरोज, तो वहीं पर उसने प्लान किया कि इनके घर में हम लोग इस तरह से कोई। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस के साथ ही बिना नंबर की चोरी की बाइक बरामद हुई। बदमाश की ओर से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाई गई और बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। दरअसल पुलिस की सूचना पर गोल चक्कर के पास 25,000 रुपये का इनामी बदमाश मनीष को एनकाउंटर के जरिए गिरफ्तार किया गया। बदमाश अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है और 1,50,000 रुपये लूट के मामले में ये फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी मनीष के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों से जुटाई जा रही है। दादरी में एक घटना लूट की लिखी गई थी। 9 जुलाई की घटना थी। 11 तारीख को FIR पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी राकेश ने बताया कि वो मनी ट्रांसफ़र का कार्य यहीं अजायबपुर में रह करके करता है। उसी से जो है 1.5 लाख की लूट की गई थी। जिस विवेचना के दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उन चारों अभियुक्तों के प्रकाश में आने के कारण 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल ही कर ली गई थी। उसी महीने में 2-3 दिन बाद 17 जुलाई को एक अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसका नाम मनीष था। आज मुखबिर की सूचना मिली थी कि मनीष जो है कोई घटना कर सकता है। एक सफ़ेद रंग की बिना नंबर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल से वो अकेले ही टहल रहा है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में अतिक्रमण जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं नगर प्रशासन और तहसील प्रशासन की उदासीनता भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। और इस मामले को लेकर तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने नगर भ्रमण कर मुख्य मार्गों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें यह पाया गया कि जतारा मुख्य मार्ग पर बंसी तरैया की शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा दिन रात अवैध रूप से भवन निर्माण कर लिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर तहसीलदार ने कार्रवाई की बात कही है। बार बार खबर मिलती है कि इस जगह अतिक्रमण हो गया, उस जगह अतिक्रमण हो गया। ये पूर्व से बहुत सारी जगहों पर खरगापुर में अतिक्रमण है और माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय के निर्देशन में ये हमारी पहली कार्रवाई है कि जहाँ भी अतिक्रमण दिख रहा तो उनको हम नोटिस दे रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अभी संज्ञान में आया है, ये बंसी तालाब की कुछ भूभाग पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और जो भी होगा, जो शासन के हित में बेहतर हो सकता है, वो काम किया जाएगा। उत्तराखंड स्थित GMM रोड के पास स्कूटी सवार 2 बालक स्कूटी से गिरकर सड़क पर चोटिल हो गए। इस दौरान उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का काफिला वहीं से गुजर रहा था, जिसके बाद दोनों लड़कों को चोटिल देखकर CM धामी ने वहां अपने काफिले को रुकवाकर चोटिल युवकों का हालचाल जाना और काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के निर्देश भी जारी किए। बागेश्वर प्रशासन की तरफ से नशे के व्यापारियों और साइबर अपराधों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार गतिमान है। ऐसे में बागेश्वर के पत्रकार वार्ता की उन्होंने पत्रकार वार्ता में एसएसपी ने खुलासा किया कि बागेश्वर कोतवाली पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 1 किलो 76 ग्राम चरस के साथ कपकोट तहसील के सौराग गांव निवासी युवक को पकड़ा। साथ ही साइबर अपराधियों पर लगाम लगाते हुए कपकोट थाने में दर्ज 3 लाख की धोखाधड़ी के मामले की FIR में साइबर ठग को बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर के अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसमें कल जो है रैंडम चेकिंग के दौरान जो हमारी जो कोतवाली बागेश्वर है, उन्होंने जो है लगभग 1 किलो 76 ग्राम का जो अवैध चरस है वो एक आदमी से यहाँ पे बरामद किया गया है। तो उसको जो है हमने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लाया है, कहाँ ले जा रहा था। तो उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और लगातार यहाँ पर बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है वो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनको बड़ी कामयाबी भी। उत्तराखंड में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में आए दिन पुलिस प्रशासन की ओर से नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाकर उनको धर दबोचा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बागेश्वर जिले की पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 3 किलो 22 ग्राम चरस के साथ कपकोट तहसील के डोबाड़ और बघर गांव के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए बागेश्वर के SP हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि बागेश्वर जिले में नशे के खिलाफ अभियान सघन रूप से चलाया जा रहा है। 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 10 किलो से अधिक चरस पकड़ी गई है। बागेश्वर में नशे का कारोबार करने वाले लोगों को SP बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा ने चेतावनी दी है और कहा कि जल्द से जल्द नशे के काम को छोड़ दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, आरोपियों को जेल भेज दिया है और बाकी से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो नशा मुक्त अभियान एक चलाया जा रहा है, जैसे मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने बोला था कि हम लगातार जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो है 3 दिन में तीसरी हमारी बड़ी कार्रवाई है और आज जो है हमने चेकिंग के दौरान कपकोट थाना क्षेत्र में इसमें 2 लोग जिनका नाम एक भजन सिंह और दूसरे का नाम है शंकर सिंह, तो इनके पास से जो है लगभग 3 किलो 22 ग्राम अवैध चरस इनसे बरामद हुई है। तो अभी टोटल हमारा जो है लगभग पिछले 3 दिन का अगर देखें तो लगभग 10 किलो अवैध चरस हमने जो है बरामद की है। तो लगातार नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके लिए मेरे लिए चेतावनी है और मेरी तरफ से कि खबर है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल ने गौचर स्थित
शराब की दुकान में निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से गौचर अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद आबकारी अधिकारी की तरफ से शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान के कर्मचारी ओवर रेटिंग करके शराब बेच रहे हैं, यानी कि 130 रुपये की शराब 150 रुपये में बेच रहे थे। ग्राहकों की ओर से बिल मांगे जाने पर नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को चालान भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायतों का संज्ञान मिलने पर लगातार शराब की दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान में ओवर रेटिंग हो रही है। आपको बता दें कि गौचर और कर्णप्रयाग की शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायत सामने आ रही थी। फिलहाल अब ओवर रेटिंग पर कार्रवाई हो रही है। जो सूचना दी गई उसको छापा मारा गया यहाँ पे, वो इनका जो है चालान दिया गया 75,000। वो अभी इसके बाद यहाँ पे इनके रेट टू रेट मिलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज़ पर आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे। जय हिंद।